हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। एंड आज हम बहुत इजी टॉपिक करने वाले हैं, कैश वर्सेस स्टॉक कंपनसेशन। ऑल्दो इसका रेफरेंस पहले भी आया है कि जब भी हम किसी कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। और वो कैश में भी हो सकता है, स्टॉक में भी हो सकता है, मींस वो शेयर्स के अंदर हो सकता है। बट आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमें कैश और स्टॉक कंपनसेशन करना है, तो हम डिसाइड किन फैक्टर्स के बेसिस पे करेंगे। मींस कौन सा चीज हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, हम कैश में कंपनसेट करें या फिर हम स्टॉक में कंपनसेट करें। तो सबसे पहला फैक्टर देखते हैं, विच इज ओवर वैल्यूएशन। आज अगर मैं एक कंपनी हूं और मुझे किसी को मर्ज करना है, किसी के साथ किसी को एक्वायर करना है। फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी मेरी है एंड मुझे बी कंपनी को क्या करना है, एक्वायर करना है। तो अब मेरे माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि यार मैं स्टॉक में कंपनसेट करूं, मींस उसको शेयर दूं मेरी कंपनी के, या फिर मैं उसको डायरेक्टली कैश दे दूं। बट यहां पर हमें ये चीज देखनी है, कैश की जो वैल्यू है वो तो एक्चुअल रहेगी। आज अगर मुझे कंपनसेशन मेरी 10,000 रुपीज है और मुझे 10,000 देने हैं, तो कैश में दूंगा तो 10,000 देने पड़ेंगे। बट अगर मेरी कंपनी का जो स्टॉक है आज वो ओवर वैल्यूड है, विच मीन्स कि उसका प्राइस हो सकता है 150 रुपीज हो, बट मुझे पता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन जो वो 100 ही है। तो इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा कि मैं अपना स्टॉक प्रेफरेंस करूंगा। मुझे ये पता है कि अगर मैं स्टॉक दूंगा तो वो तो 150 का है, 150 का है, बट उसकी एक्चुअल प्राइस अभी कम है, तो अगर मैं उसमें देता हूं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट केस जो आता है हमारे पास, नेक्स्ट फैक्टर है टैक्सेस। अब टैक्सेस हमने स्टार्टिंग से ही देखा है कि मर्जर के अंदर या फिर अमलगमेशन जो एक प्रोसेस है मर्जर्स का, उसके अंदर आपको बहुत सारे टैक्स रिलीफ मिलते हैं अगर आप स्टॉक के अंदर उसको कंपनसेट करते हो या फिर आप कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक देते हो टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी। इन द आइज ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी, एक ट्रांजेक्शन जिसमें कैश कंपनसेशन आप दोगे तो आपकी वो जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी एंड उस पर पूरा पूरा टैक्स लगेगा, जो हमने शेयर्स के केसेस में देखा था, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। बट अगर आप उस ट्रांजेक्शन को क्या करते हो, स्टॉक कंपनसेट करते हो उसकी जगह, तो फिर ना तो वो उसको ट्रांसफर माना जाएगा एंड उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और वो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, मींस वो टैक्स रिलीफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है, शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड। आज अगर आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हो एंड कैश में उसको पेमेंट कर देते हो, तो उसी टाइम पे वो डील डन हो जाएगी एंड उसके बाद आपका कोई भी रिस्क नहीं रहेगा, आपके पैसे कम नहीं हो सकते, आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला अगर फ्यूचर में वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। बट अगर आपने किसी कंपनी के अंदर शेयर्स ले रखे, आपके पास उस कंपनी के शेयर्स है, ऑब्वियसली अगर वो फ्यूचर में ग्रो करती है, उसका शेयर प्राइस बढ़ जाता है, तो आपको बेनिफिट होगा, आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। बट अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, वो उसका जो शेयर प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है, तो जो आपके पास शेयर्स है ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो जाएगी एंड आपको यहाँ पे रिस्क का भी फैक्टर उठाना पड़ेगा। विच मीन्स कि अगर आप शेयर्स के अंदर या फिर स्टॉक कंपनसेट करोगे तो रिस्क एंड रिवार्ड दोनों रहने वाले हैं। बट अगर आप कैश के अंदर पेमेंट करोगे तो उसी टाइम क्या होगा कि आपका वो जो रिस्क एंड रिवार्ड का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा एंड आपको कोई भी फ्यूचर के अंदर रिस्क एंड रिवार्ड नहीं होगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और थोड़ा सा अलग है, डिसिप्लिन। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अमेजोन का एक वाउचर है जिसमें हमें ये ऑप्शन मिला है कि ए बी सी डी, हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें से हम कोई भी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज कर सकते हैं उस वाउचर को यूज करके। तो ये क्या हो गया कि अब अगर मैंडेटरी है, मुझे अगर पता है कि ये चीजें मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं भी है, बट वो वाउचर तो मुझे फ्री में ये चीजें दिलवा रहा है, तो मैं इनमें से कोई ना एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करूंगा एंड उस चीज को परचेज करूंगा क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है। बट यही चीज अगर मुझे कैसे करनी हो, कैश से परचेज, अगर मुझे कैश के थ्रू इसमें से कोई 4 में से एक चीज परचेज करनी है, तो मैं पूरा पूरा इवेल्युएट करूंगा कि कौन सी चीज मेरे लिए बेनिफिशियल है, किसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, मुझे चाहिए भी या नहीं चाहिए, उस चीज की मेरे लिए नीड है या नहीं है। विच मीन्स कि जैसे ही आपका कैश का फैक्टर आता है तो कैश में आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाते हो, इवेल्युएटेड हो जाते हो। और अगर आप स्टॉक की बात करते हैं तो वो चीज दूसरी हो जाती है जहां पर आप बहुत ज्यादा इवेल्युएटेड नहीं रहते हो। कैश बायर्स इवेल्युएट प्रॉपर्टीज विद ग्रेटर सेंस ऑफ डिसिप्लिन, वहां पर आप बहुत ज्यादा इवेल्युएशन करोगे, डिसिप्लिन रहोगे। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल था, आई होप कि इसके थ्रू समझ आ गया। तो हमें क्या करना है, अगर आपका स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो स्टॉक के अंदर पेमेंट करो, अगर आपको टैक्सेस से बचना है तो स्टॉक के अंदर पेमेंट करो, अगर आपको रिस्क एंड रिवार्ड नहीं चाहिए तो आप कैश के लिए जा सकते हो, एंड अगर आपको बहुत ज्यादा इवेल्युएशन करना है, डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करनी है, तो आप कैश के अंदर पेमेंट कर सकते हो या फिर कंपनसेशन कर सकते हो। आई होप कि चारों फैक्टर्स बहुत ईजी तरीके से क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कैश कंपनसेशन इन अ मर्जर। अगर आप कैश कंपनसेशन करते हो तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू है।
इट इज़ ऑलवेज मोर एक्सपेंसिव देन, क्या ये हमेशा एक्सपेंसिव रहेगा स्टॉक कंपनसेशन से? इट प्रोवाइड्स द टारगेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं विद इमीडिएट लिक्विडिटी, उनके पास इमीडिएट लिक्विडिटी आ जाएगी। इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी टैक्स इम्प्लीकेशन, कैश कंपनसेशन अगर आप करते हो तो कोई भी टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं लगेंगी। इट एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ डाइल्यूशन फॉर द एक्वायरिंग कंपनी शेयर होल्डर, मीन्स कोई डिल्यूशन आपको नहीं करना पड़ेगा। जो भी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड अगर आपको इसका आंसर चेक करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगी एंड उससे आप आपका आंसर चेक कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी एंड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू सो मच।